नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु जैनम जयतु जीवम जीवम दवम जीर्णवर वसेण जीर्ण तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। त्रैव संग्रह ग्रंथ पर चर्चा चल रही है, जिसकी गाथा नंबर 34 पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। और इस गाथा के अंदर संवर तत्व का वर्णन किया गया है और संवर तत्व के वर्णन में भाव संवर और द्रव्य संवर की सामान्य चर्चा आई है। सामान्य चर्चा इतनी ही है कि भाव संवर उस चैतन्य के परिणाम को कहा गया जिस चैतन्य के परिणाम के कारण कर्म आने से रुकते हैं, और जो पौद्गलिक कर्मों के आने का रुकना होता है उन कर्मों के आने के रुकने को द्रव्य संवर कहते हैं, और उस चेतन के परिणाम को भाव संवर कहते हैं जो कर्मों को रोकने में निमित्त होता है। इतनी चर्चा थी। और फिर इसकी टीका जो हमने पढ़ी उसमें इसी भाव को थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया, और स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर है, और वही भाव संवर वास्तव में कारण रूप उस भाव संवर से उत्पन्न हुआ जो कार्य रूप नए कर्मों के द्रव्य आगमन का जो अभाव है उसको द्रव्य संवर कहा। इतनी चर्चा हमारी हुई थी कि चेतन का वो परिणाम जो कि स्वभाव के अवलंबन से पैदा हुआ है वो भाव संवर है, और उस भाव संवर के कारण नए कर्मों के आने का रुकना या नए कर्मों के आश्रव का अभाव जो है उसको द्रव्य संवर कहा। अब आगे इस टीका में थोड़ा सा गंभीर विषय है, और थोड़ा सा इस विषय के संबंध में अनेक पेचीदगियां भी होती हैं। पेचीदगियां यानी विवाद का ये विषय भी बनता है। दरअसल ये बात वही है कि चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है या नहीं होता है। अनेक स्थानों पर आपको जो प्रमाण मिलते हैं जो चौथे गुण स्थान पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं है इस बात को बताने वाले जो प्रमाण मिलते हैं उसमें इस गाथा की टीका का को भी प्रस्तुत किया जाता है। इस गाथा में अब हम जो आगे चर्चा करेंगे वहां पर नए विभाग से नए विवक्षाओं के साथ संवर किस किस गुण स्थान में है और कौन से नए से किस नए विवक्षा से किस गुण स्थान में किस प्रकार संवर को माना गया है वो चर्चा आगे के 2-3 सेंटेंसेस में है। थोड़ा सा कठिन विषय है, यदि हम थोड़ा भी उपयोग अपना इधर उधर करते हैं तो विषय समझ में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि प्रकरण प्राप्त है इसलिए उस विषय की हमें गंभीरता से चर्चा भी करना जरूरी है, और ध्यान पूर्वक गंभीरता से विचार करें तो फिर वास्तव में कोई चीज कठिन नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा इस विषय को जो इस विषय के संबंध में अनेक विरोधाभासी कथन मिलते हैं। विरोधाभासी कथन यही है कि चौथे पांचवें छठवें इन 3 गुण स्थानों में शुद्धोपयोग रूप संवर होता है कि नहीं होता है ना। और स्पष्ट शब्दों में कई बातें यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में कही है। अब उन स्पष्ट बातों का लोग किस तरह से अर्थ निकालते हैं, सारा का सारा जो विवाद है वो वहीं से बनता है। तो उन सब चीजों को, क्योंकि हम जब एक ग्रंथ को पढ़ें तो हमको अन्य आगम परंपरा के ग्रंथों का भी ध्यान रखना जरूरी है, और उन विवक्षाओं से मिलान करना जिसे हम आमनाय भी कहते हैं, है ना। आमनाय में एक तो ये तो होता ही है कि किसी भी पढ़े हुए विषय को दोहराना, उसका
उसका बारंबार उसका रिपीट करना, याद करना, लेकिन साथ में ये भी होता है कि उसे आगम परंपरा के अनुसार उसका मिलान करना तर्क युक्ति के साथ। तो ये भी एक आमनाय नाम का स्वाध्याय ही होता है। तो हम इस विषय पर इस अपेक्षा विचार करेंगे कि जो यहाँ पर चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में शुभोपयोग कहा और शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग कहा, तो वास्तव में शुभोपयोग कहा ऐसा कहने से क्या हम ये मान सकते हैं कि चौथे, पांचवें और छठवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है क्या? है ना? जब हम इसको पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे तो ये सारी बात, हमारी ये जो गुत्थी है उसको थोड़ा सुलझाने में हमें मदद मिलेगी। पढ़ता हूं मैं आगे। पूरी टीका ही थोड़ी बहुत गंभीर है और उसे उस गंभीरता के साथ ही हमको इसका स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हम हल्के फुल्के अंदाज में इसको पढ़ें और सामान्य पढ़कर छोड़ दें तो निश्चित तौर पर विषय जटिल लगेगा और फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा उपयोग की स्थिरता बनाए रखकर इस विषय को हम विचार करें तो फिर निश्चित तौर पर इस विषय को हम समझ सकेंगे। चलिए पढ़ता हूँ, ज्यादा बातें करने से अधिक प्रयोजन नहीं है। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। नए विभाग से, क्योंकि इस पूरी टीका में विभिन्न प्रकार से जो विभिन्न प्रकार क्या कहें, किसी भी चीज का जो अर्थ किया जाता है 5 प्रकार से, उन पांचों प्रकार से अर्थ करने की पद्धति को अपनाया जा रहा है ना। किसी भी गाथा का शब्दार्थ करना, उसका नयार्थ करना, उसका मतार्थ करना, है ना, उसका आगमार्थ करना और भावार्थ करना, इस तरह से 5 तरह से अर्थ करने का यहाँ पर प्रयास ब्रह्मदेव सूरी का टीका में रहा है। तो अब नयार्थ करते हैं, नए अपेक्षा से विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि संवर किस गुण स्थान में है और किस नय से है ना। है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं। देखिए, मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। क्या कहा? मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषाय मतलब 12वां गुण स्थान, इन 12 ही गुण स्थानों तक क्या होता है? तारतम्यता रूप से। तारतम्यता यानी तरतम अवस्था होती है। तरतम, तरतम होती है ना, ये डिग्री होती है, तर और तम। जैसे बोलते हैं ना, मंद तर, मंद तम, प्रधान तर, प्रधान तम, तो ये तरतम, ये डिग्री होती है। गुड, बेटर, बेस्ट, जिसे इंग्लिश में हम करते हैं ना 3 डिग्री होती है ना। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, है ना। तो ये तारतम्य यानी वही होता है, डिग्री, है ना। कम ज्यादा, वृद्धिंगत होना, है ना। एक की अपेक्षा दूसरे में और वृद्धिंगत, फिर आगे और वृद्धिंगत और वृद्धिंगत, इसे बोलते हैं तारतम्य। तरतम, तरतम शब्द से तारतम्य बना है। तो मिथ्यात्व से लेकर कहां तक? क्षीण कषाय मतलब 12वें गुण स्थान तक क्या है? इन 12 गुण स्थानों में अशुद्ध निश्चय वर्तता है। लेकिन कैसे वर्तता है? मिथ्यात्व में ज्यादा, है ना, फिर साधन सम्यक में कम, सम्यक मिथ्यात्व में और कम, है ना, अविरत सम्यक दृष्टि में और कम, फिर और ऐसे बढ़ते जाइए तो कहां तक? 12 ही गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय वर्तता है। अशुद्ध निश्चय वर्तने का मतलब है सीधा सीधा अशुद्धि वर्तती है। पूर्ण शुद्धि यहाँ तक नहीं कही गई है। कहीं 12वें गुण स्थान में क्यों नहीं कही? क्यों? क्योंकि 12वें गुण स्थान में भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना, और अंतराय, इनका सद्भाव वर्तता है ना। मोहनीय तो चला गया है लेकिन फिर भी अशुद्धि है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय संबंधी, अंतराय की उपस्थिति संबंधी, इसलिए 12 ही गुण स्थान पर्यंत क्या है? क्रम क्रम से अशुद्धि वर्तती है। और जब तक अशुद्धि वर्तती है इसका मतलब कर्मों का आना भी बरकरार रहता है, कर्म भी आते हैं। इसलिए इन 12 गुण स्थानों तक अशुद्ध निश्चय को कहा। अशुद्ध निश्चय को कहा मतलब अशुद्धि को कहा। क्यों? क्योंकि अशुद्ध निश्चय किसे बताएगा? अशुद्ध निश्चय अशुद्धि को ही तो बताएगा ना। यदि अशुद्धि नहीं होगी तो अशुद्ध निश्चय कैसे कहेगा? निश्चय तो वक्ता के अभिप्राय को कहते हैं या ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो
जब वक्ता अमुक गुण स्थान में किसी भी संबंधित गुण स्थान की अशुद्धि का कथन करता है और उस विवक्षा को ही अशुद्ध निश्चय कहते हैं, है ना। हमने 12वें गुण स्थान में जो भी 3 घातीय कर्मों की उपस्थिति में वर्तने वाली जितनी अशुद्धता है उसको लक्ष्य कर यदि कथन किया तो वही क्या कहलाएगा, अशुद्ध निश्चय न कहलाएगा, अशुद्ध निश्चय कहा जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषाय नाम के गुण स्थान तक तारतम्य रूप से क्या वर्तता है, अशुद्ध निश्चय वर्तता है। उसमें अब देखो, अब इन तीनों गुण स्थानों में क्या करेंगे, शुभ अशुभ और शुद्ध, इनका अनुष्ठान करेंगे, है ना। शुद्ध का, शुभ का, अशुभ का और शुद्ध का, इन 3 भावों का, क्योंकि भाव जो है वो 3 प्रकार के ही होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, है ना। एक शुद्ध, एक शुभ, एक अशुभ और एक राग हरणी, इस तरह से एक भजन भी आता है ना, है ना। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है, जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो वहां विशुद्ध यानी शुभ और संक्लेश यानी अशुभ, इस तरह से 3 प्रकार के परिणाम। तो इस अशुद्ध निश्चय ने जहां 12 गुण स्थानों में कहा, उनमें ही शुभ, अशुभ और शुद्ध का अनुष्ठान रूप 3 प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है ना। इन 12 गुण स्थानों में क्या होता है, शुभ का व्यापार भी है, कहीं कहीं अशुभ का व्यापार है और कहीं शुद्ध का व्यापार है। अब वही हम समझेंगे कि कहाँ अशुभ का व्यापार है, कहाँ शुभ का व्यापार है और कहाँ शुद्ध का व्यापार है, ठीक है ना। ये हमें देखना है, उसे कहा जाता है। अब यही 3 भावों का व्यापार बताते हैं, है ना, किस गुण स्थान में किस भाव का व्यापार है। व्यापार है मतलब प्रवृत्ति है, किस भाव की उपस्थिति है। मिथ्या दृष्टि, सासादन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। कौन से 3 गुण स्थान में, मिथ्यात्व में और सासादन सम्यक में और सम्यक मिथ्या, इन 3 गुण स्थानों में अशुभ उपयोग, घटता हुआ अशुभ उपयोग है। क्या है इनमें, घटता हुआ अशुभ उपयोग। मिथ्यात्व में तो अशुभ उपयोग की चरम है, चरम परिणति हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन सासादन सम्यक में क्या है, अशुभ उपयोग मिथ्यात्व से कम है। फिर और आगे चले जाओ सम्यक मिथ्यात्व में तो अशुभ उपयोग वहां पर और कम है ना। इस तरह अशुभ उपयोग क्या है, इन 3 गुण स्थानों में घटता हुआ अशुभ उपयोग है ना, या मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। आगे आगे हम बढ़ते हैं तो मंद 3 प्रकार का जो मंद रूप से अशुभ उपयोग इन 3 में होता है। फिर कौन से गुण स्थान आते हैं, उससे आगे असंयत सम्यक दृष्टि यानी अविरत सम्यक दृष्टि, श्रावक यानी देशव्रति और प्रमत्त संयत। इन 3 गुण स्थानों में क्या है, अब इन 3 गुण स्थानों में सारा विवाद की जड़ निकलती है, इन 3 गुण स्थानों के कथनों से ही। देखिए इन 3 गुण स्थानों में क्या है, इस शब्द के मायने जब ना समझे जाए तो कितना बड़ा विसंवाद खड़ा हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त संयत, इन 3 गुण स्थानों में परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्यता से शुभोपयोग होता है। क्या कहा, शुभोपयोग होता है। बस इस प्रमाण को लेकर लोग आते हैं और बहुत पखेड़ा खड़ा होता है कि भाई चौथे गुण स्थान में कैसे शुद्ध भाव कह दिया है, शुद्ध भाव की कैसे उपस्थिति बताई, आचार्यों से विपरीत बात है। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं ना, शुभोपयोग होता है। कैसा शुभोपयोग होता है, कैसा शुभोपयोग होता है, तो वो लिखा कि शुद्धोपयोग का साधक, परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक। होता तो शुभोपयोग है लेकिन वो क्या है, परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक है। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं शुभोपयोग का, शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में होता है। बात क्या सिद्ध हुई
कुल मिलाकर शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग की बात मत करो। अब लेकिन यदि आपके पास ये ग्रंथ हो और इस ग्रंथ की आप ब्रह्मदेव सूरी की टीका को देख रहे हैं, तो उसके नीचे एक फुटनोट दिए हुए हैं, फुटनोट, है ना। उस फुटनोट में एक बड़ी सुंदर बात, दो ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो प्रवचन सार की गाथा 247 की जयसेनाचार्य की जो टीका है उसका उद्धरण, और एक गोमठ सार कर्मकांड गाथा 94, ये दो गाथाओं का रेफरेंस लिया गया है ना। अब देखिए इस शब्द को हम समझें, किस शब्द को? शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग। इस शब्द के मायने क्या होते हैं कि आप दरअसल शुभोपयोग कह तो रहे हैं, लेकिन वो जो पहले लगा है ना शुद्धोपयोग का साधक, उसका मतलब हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वही शुद्ध परिणति छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, शुभोपयोग तो साधारण सम्यक दृष्टि को भी होता है, शुभोपयोग तो सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी होता है, लेकिन इन तीनों का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक नहीं कहा है। तो जो शुद्धोपयोग का साधक हो, ऐसे शुभोपयोग में कोई परिणति विशेष होगी ना, उस विशेष परिणति की पड़ताल करना हमें जरूरी है। और वो पड़ताल करने के लिए हमको ये दो ग्रंथों के जो उद्धरण दिए गए हैं, उन उद्धरणों को समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ी सी बात गंभीर है, गहरी है, सामान्य रूप से आप इसको सुनना और पकड़ना चाहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़े से उपयोग की विशेष स्थिरता में यहाँ पर मांग रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं, क्या उदाहरण दिए हैं। श्री प्रवचन सार गाथा 247 की मैं ये फुटनोट पढ़ रहा हूँ, जो नीचे टीका के नीचे फुटनोट दिया ना, वो इसी बात को समझाने के लिए। किस बात को? शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग। ये किन गुण स्थानों में कहा शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग? चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान में, है ना। तो अब हम ये समझें कि क्या यहाँ पर शुद्धोपयोग नहीं ही होता है, शुभोपयोग मात्र होता है, या फिर कोई और विशेष बात भी है, तो उसको हमें समझना है। क्या कहा प्रवचन सार गाथा 247 की जयसेनाचार्य कृत टीका में कि मुनि की अपेक्षा से शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग शब्द कहे गए हैं। वहां पर भी, यहां भी द्रव्य संग्रह की टीका में वहां पर छठवें गुण स्थान में कहा है शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग, लेकिन यहाँ पर चौथे पांचवे को भी जोड़ दिया है ना। जयसेनाचार्य की टीका में तो क्या कहा? मुनि का छठवां गुण स्थान कैसा? तो कहते हैं कि शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोगी, है ना, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर तो क्या कहते हैं कि चौथे, पांचवे और छठे, इस प्रकार तीन गुण स्थानों में शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग कहा है। अतः ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इन तीन गुण स्थानों में आंशिक शुद्ध परिणति होती है। क्यों होती है भैया? क्यों आप शुद्ध परिणति को क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों ला रहे हैं? देखिए बताते हैं। क्योंकि जहां आंशिक शुद्धि ना हो, यदि आंशिक शुद्धि नहीं होगी, है ना, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे में नहीं है, वहां तो तारतम्य रूप से अशुभ उपयोग ही है, अशुभ उपयोग का ही वर्चस्व कहा, है ना। और जो कदाचित शुभोपयोग है तो कहते हैं उसकी भी कोई गिनती नहीं है। वो जो शुभोपयोग हो रहा है अल्टीमेटली आप अशुभोपयोग में ही गिरोगे। बीच में थोड़ी बहुत शुभोपयोग प्रस्फुटित होगा, जैसे हम लोग अभी ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहें ना कि हम शुभोपयोगी हैं, नहीं, लेकिन हमारा अभिप्राय है ना, और चार घातीय कर्मों की यथावत स्थिति इस बात का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो चार तो अशुभ रूप ही है ना, कि भैया वो तो अशुभ उपयोग रूप ही हो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ही है ना। इसी तरह मिथ्यात्व ही है, अंतराय का भी अशुभ रूप ही परिणमन है ना। ये क्यों अशुभ रूप? क्या? क्योंकि इनका शुभ रूप होता ही नहीं है, ये तो अशुभ ही है चारों घातीय कर्म। इसलिए आपको जो कदाचित थोड़ा बहुत बाह्य प्रवृत्ति से शुभोपयोग दिख भी रहा है, लेकिन गंभीरता से गहराई में जाएंगे
तो ये शुभोपयोग गिनने में नहीं आएगा, बल्कि अशुभोपयोग ही दिखेगा। इसलिए इन तीन गुण स्थानों में मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीन गुण स्थानों में तो अशुभोपयोग ही बोला। यहाँ पर तो अशुद्ध निश्चय रूप परिणति ही प्रबल है। यद्यपि अशुद्ध निश्चय रूप परिणति आगे तक कही, लेकिन यहाँ इन तीन गुण स्थानों में, पहले तीन गुण स्थानों में तो क्या कहा था कि मंद रूप से अशुभोपयोग है, ऊपर ऊपर की, शुभोपयोग की तो यहाँ बात ही नहीं की। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरति और छठवें नंबर का प्रमत्त विरत, इन तीन गुण स्थानों में क्या कहते हैं कि इन तीन गुण स्थानों में जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग के पीछे एक संज्ञा, एक विशेषण लगाया गया। उसको कहा कि शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग, परंपरा से शुद्धोपयोग साधक शुभोपयोग है। उस बात को यहाँ पर हम स्पष्ट कर रहे हैं कि शुद्धोपयोग साधक मतलब क्या। तो वो कहते हैं कि भाई इन तीन गुण स्थानों में आंशिक शुद्ध परिणति होती ही है, क्योंकि जहां आंशिक शुद्धि ना हो वहां वर्तते हुए शुभोपयोग में शुद्धोपयोग के साधक पने का आरोप भी घटित नहीं हो सकता। यदि अंतर में आंशिक शुद्धि ना हो तो उस शुभोपयोग में शुद्धोपयोग के साधक पने का आरोप आप घटित नहीं कर सकते। जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक है, ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पर आंशिक रूप से शुद्ध परिणति विद्यमान है, और ये जो शुद्ध परिणति है, ये शुद्ध परिणति इन तीनों गुण स्थानों में विद्यमान है। तभी परंपरा से ये तीन गुण स्थानों का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक कहा गया है। और ये एक बात कहां से कही, गोमट सार कर्मकांड गाथा 94, 94 नंबर की गाथा। समझ में आया ना। इस तरह से जब हम मिलान करें तो इन सब बातों को समझ में आता है। देखिए एक और बात, संभवतः 160-62 गाथाओं के आसपास का प्रकरण है पंचास्तिकाय ग्रंथ में, और वहां पर जयचंद जी छावड़ा की वचनी का आपने क्या कर दिया? ये माइक जिसके ऑन है, जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था वचनी का, जयचंद जी छावड़ा की वचनी का है पंचास्तिकाय ग्रंथ की। वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि छठवें गुण स्थान में महाव्रतादि का पालन होता है, तो क्या उन महाव्रतादि के पालन से मुनिराज सातवें गुण स्थान में जाते हैं? मतलब 28 मूल गुणों रूप जो व्यवहार चारित्र मुनिराज का होता है, वो व्यवहार चारित्र मुनिराज के सातवें गुण स्थान रूप निश्चय चारित्र में जाने का कारण है क्या? 28 मूल गुणों के परिणाम के पालने से वे सातवें गुण स्थान में जाते हैं क्या? तो वहां पर बहुत सुंदर चर्चा जयचंद जी छावड़ा ने की है कि देखो भाई, छठवें गुण स्थान में तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव रूप विशुद्धि पाई जाती, और वो विशुद्धि जो है वो आत्मा के अवलंबन से, वो विशुद्धि जो है वो बाह्य चारित्र के अवलंबन से नहीं है। ये तो उस विशुद्धि का स्वरूप है कि उसमें जो बाहर व्यवहार चारित्र भी पलेगा, वो व्यवहार चारित्र भी कैसा होगा कि वो महाव्रतादि की पालन रूप होगा। तो वो तो विशुद्धि में पल रहा है, विशुद्धि अंतरंग की चीज है और व्यवहार चारित्र बाहर में पलने वाली चीज है। तो वास्तव में सातवें गुण स्थान में जाना उस अंतर की विशुद्धि के कारण होता है, महाव्रतादि के पालन के कारण नहीं होता। मुनिराज छठवें से सातवें में अपनी उस अंतरंग की विशुद्धि के कारण जाते हैं, उसको कारण कहा जाएगा, अंतरंग की विशुद्धि को कारण कहा जाएगा। यदि आपको पूर्व पर्याय को कारण मानना है और उत्तर पर्याय को कार्य मानना है, तो वहां पर पूर्व पर्याय अंतरंग की विशुद्धि कही जाएगी। वहां पर व्यवहार चारित्र मतलब पौद्गलिक क्रियाओं को महाव्रतादि पर को नहीं कहा जाएगा, लेकिन निमित्त अपेक्षा से चूंकि वो 28 मूल गुण उस विशुद्धि में ही पल रहे हैं, है ना, और हमें अंतर की विशुद्धि तो दिख नहीं रही,
लेकिन महाव्रतादि को व्यवहार चारित्र दिख रहा है, इसलिए व्यवहार चारित्र पर ऐसा आरोप आ जाता है कि भाई वो 28 मूल गुण आदि का पालन करते हुए वे 7वें गुण स्थान में चले जाते, ऐसा आरोप आ जाता है ना। लेकिन वास्तव में व्यवहार चारित्र तो स्वरूप से स्खलन का परिणाम है। वो संजुलन कषाय के तीव्र उदय में व्यवहार चारित्र पलता है ना। 28 मूल गुण आदि का पालन संजुलन कषाय के तीव्र उदय में पलता, ऐसी बात आती है। आप प्रवचन 7 चूली का अधिकार में जहां पर उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की चर्चा है, वहां पर ये प्रकरण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ में आया ना। तो इस तरह से ये बात हमको समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है, तो कहते हैं शुद्धोपयोग का साधक होने का आरोप शुभोपयोग पर तभी आ सकता है जबकि अंतर में शुद्ध परिणति हो। यदि शुद्ध परिणति नहीं होगी तो वो शुभोपयोग दरअसल कैसा होगा, वो तो मिथ्या दृष्टियों के भी हो जाता है ना। लेकिन वो शुभोपयोग को तो शुभोपयोग में गिना ही नहीं। यहाँ पर जिस शुभोपयोग की चर्चा की उसको तो परंपरा से मुक्ति का कारण जिस शुभोपयोग को कहा जाता है ना, वो उस शुभोपयोग की बात यहाँ पर करते हैं, है ना। और वो कहते हैं वो शुद्धोपयोग का साधक है, और शुद्धोपयोग का साधक है इसका मतलब इस बात का प्रमाण है कि अंतर में शुद्ध परिणति विद्यमान है। यदि शुद्ध परिणति ना हो तो दरअसल वो जो 41 प्रकृतियों की सदा काल जिसका संवरण रहता है अविरत सम्यक दृष्टि का, वो कैसे होगा? वो शुभोपयोग के बल से थोड़ी होता है, वो शुद्ध परिणति के बल से होता है। और शुद्ध परिणति है इसका मतलब वो जीव शुद्धोपयोगी भी हुआ ही होगा ना, क्योंकि वो शुद्धोपयोग की ही कणिका, उसके कहना शुद्धोपयोग की खुरचन ही तो है ना, जो कि परिणति में निरंतर विद्यमान है। अब वो 6-6 महीने का एक काल उसको दे रखा है कि अधिकतम 6 महीने के भीतर वो शुद्धोपयोगी होता ही है। और प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 80 की जयसेनाचार्य की टीका है, वहां पर तो लिखा ही है शुद्धोपयोग बलेन, है ना, दर्शन मोह का क्षय होता है, इस तरह की बात वहां पर की है। शुद्धोपयोग इसका मतलब दर्शन मोह का क्षय हुआ तो शुद्धोपयोग के बल से हुआ। तो इस तरह हमको आगम युक्ति से इस बात को भली भांति समझना चाहिए, है ना। अन्य जो ये बात टोडरमल जी ने भी कही है 8वें अधिकार में है, संभवतः द्रव्यानुयोग का व्याख्यान विधान इस तरह का शायद प्रकरण है, वहां पर ये बात कही कि भाई खरेखर देखें तो शुद्धोपयोग तो किसके होगा, तो अरहंतों के ही होगा। लेकिन चौथे गुण स्थान में यदि शुद्धोपयोग कहा जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग की पूर्णता, शुद्धोपयोग का चरम, तो वो तो अरहंतों की देखने को मिलता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में, 5वें 6वें में या 7वें में, इन सब गुण स्थानों में जो शुद्धोपयोग की दशा कही वो किस अपेक्षा से कही, उसकी तारतम्यता को समझना, है ना, और स्वरूप के अवलंबन की मुख्यता रखते हुए, है ना, निर्णय का एकदम पक्का होना। कहते हैं ना कि चौथे गुण स्थानवर्ती की श्रद्धा और सिद्धों की श्रद्धा एक समान है, इस तरह के कथन आते हैं। तो वो किस अपेक्षा से कहा जाता है कि भाई जैसे सिद्ध अपने को आत्म रूप निर्णय करे हुए हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा मानते हैं, ऐसा ही चौथे गुण स्थानवर्ती भी मानता है। वो अपने को देहादि रूप संयोगों रूप नहीं मानता, अंदर में उसकी प्रतीति पक्की है। यदि ये प्रतीति में संशय हो, शंका हो, है ना, तो फिर उसके निशंकित अंग कैसे रहेगा, और निशंकित अंग ना हो तो सम्यक दृष्टि कैसे रहेगा। इसलिए इन सब कथनों के विवक्षाओं को यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर जो विभिन्न प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, है ना, वो सारे विवाद इसी तरह चलते रहेंगे और हमारा निर्णय स्वयं का पक्का नहीं हो पाएगा। और जब तक खुद का निर्णय पक्का नहीं होगा तो हम भी उस स्वरूप, क्योंकि निर्णय निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व विकल्पों में निर्णय पक्का होना बहुत जरूरी है। तब यदि विकल्पों में पक्का निर्णय ना हो तो निर्विकल्प अनुभूति किसके आधार पे होगी? पहले जैसे किसी स्त्री का, लड़की का विवाह कहीं पक्का हुआ हो तो पहले विकल्पों में जिससे उसका विवाह होने वाला हो उसके प्रति पूरी उसका सही स्वरूप समझकर उसके प्रति अपनी दृढ़ता श्रद्धा को पक्की करती है ना। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो फिर निर्विकल्पानुभूति रूप से प्रवर्तती है। मतलब फिर तो श्रद्धा में फिर विकल्प नहीं है ऊंच नीच के, लेकिन पहले विकल्पात्मक निर्णय पक्का किया क्या नहीं किया। ऐसे ही आत्मा के संबंध में
या और भी अन्य जो बातें आती हैं उस संबंध में विकल्पात्मक निर्णय पक्का होना जरूरी है, और ये निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व जरूरी है। इसी तरह क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में भी बात कही जाती है कि क्रमबद्ध पर्याय का दृढ़ जो श्रद्धान है, निर्णय है, निर्विकल्प अनुभूति के साथ जो निर्णय है, जो कि सम्यक दृष्टियों के होता है, लेकिन मिथ्यात्व की दशा के मध्य, मिथ्यात्व दशा के काल में हमारा विकल्पात्मक निर्णय तो पहले पक्का हो, तब जाकर यही निर्णय तो निर्विकल्प अनुभूति के दौर में भी उतना ही पक्का और दृढ़ रह पाएगा। इसलिए इन चीजों को समझने का सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आग्रहों को छोड़कर हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 6 गुण स्थानों की चर्चा हमारी हो गई है। कौन कौन से? शुरू के 3 गुण स्थानों में क्या कहा? शुरू के 3 गुण स्थानों में कहा कि मंद होता हुआ अशुभोपयोग है। फिर आगे के 3 गुण स्थानों में कहा शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग है। इसके पश्चात अप्रमत्त से लेकर क्षीण कषाय तक के 6 गुण स्थानों में पहले 3-3 के जोड़े बनाए और अब सीधे 6 का जोड़ा बनाया, और इस पूरे को मालूम क्या कहा है? बंध विच्छेद की त्रिभंगी कहा गया है। तीन भंग बन गए ना। पहले 3 भंग क्या बने? पहले 3 भंग बने पहला, दूसरा, तीसरे गुण स्थान के। इसमें कहा कम होता हुआ अशुभ उपयोग, मंद होता हुआ अशुभ उपयोग, ठीक है ना। फिर दूसरा भंग क्या बना? चौथा, पांचवा, छठवा गुण स्थान। इसमें कहा शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग। अब तीसरा भंग जो है वो है 7वें से लेकर 12वें तक, और इस पूरे 12 गुण स्थानों के इस बंध विचार को क्या कहा? इस बंध विचार को एक शब्द में कहते हैं बंध विच्छेद की त्रिभंगी, है ना। वो बंध विच्छेद की त्रिभंगी क्यों? क्योंकि बताना है संवर, लेकिन वो संवर बताने से पहले अंदर का भाव बताना पड़ेगा ना, कि जब अशुभ उपयोग की दशा है मंद होती हुई तो कौन कौन का संवर हुआ, है ना। फिर जब शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग हुआ तो किन प्रकृतियों का संवर हुआ, और फिर आगे 6वें 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो दशा रही, जिस प्रकार के शुद्धोपयोग रूप भाव रहे, उससे किन प्रकृतियों का संवर हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए बंध विच्छेदी को समझाया जा रहा है ना। कुछ कुछ शब्द कठिन है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं सुने होंगे और इनको सुनना और फिर पचा पाना, है ना, उनको समझ पाना, याद रख पाना, धारणा में रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चूंकि हम टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उतनी गंभीरता बनाए रखने के लिए हमें स्वयं भी बहुत ही अनुशासन पूर्वक बात को सुनना तो जरूरी है ही, लेकिन सामने यदि ग्रंथ रहे, है ना, तो ये बातों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अकेले सुनने से, सामने ग्रंथ ना रखें, उसे ना पढ़ें, तो समझना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, कठिन पड़ता है। समझ में आया ना। तीसरा भंग कौन सा है? 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक का। इस भंग में कितने गुण स्थान आ गए? इसमें 6 गुण स्थान आए, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। क्या नाम है इन गुण स्थानों के? प्रमत्त विरत, है ना, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म लोभ या सूक्ष्म सांप्राय, फिर उपशांत मोह और क्षीण मोह। ये 6 गुण स्थानों का एक भंग है। अब इन गुण स्थानों में क्या रहता है? तो कहते हैं कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्धोपयोग होता है। क्या होता है? एक देश शुद्ध निश्चय रूप शुद्धोपयोग होता है। और भेद क्या बनाए? जघन्य शुद्धोपयोग, मध्यम शुद्धोपयोग और उत्तम शुद्धोपयोग। अब हम उससे ऐसा बांटे कि 7वें गुण स्थान को कह दीजिए आप जघन्य शुद्धोपयोग, श्रेणी चढ़ने वाले जो 3 गुण स्थान है उनको कह दीजिए मध्यम शुद्धोपयोग के गुण स्थान, और उपशांत मोह और क्षीण मोह, ये जो जहां पर मोह का उपशम या क्षय हुआ है, इस समय जो पूर्ण वीतरागता है, इस समय जो शुद्धोपयोग है, ये उत्तम शुद्धोपयोग। ठीक है ना। 6 गुण स्थान एक भंग के अंदर, इसमें बताया एक देश शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग को 3 भागों में बांट दिया, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य शुद्धोपयोग 7वां गुण स्थान, मध्यम शुद्धोपयोग श्रेणी चढ़ने वाले 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान,
और पूर्ण वीतरागता वाले, है ना, या मोह के उपशम या क्षय होने वाले 11वें और 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग, है ना। लेकिन ये उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग है, लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय वाला। क्यों? क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय वाला शुद्ध उपयोग तो कहाँ मिलेगा? वो तो मिलेगा आपको 13वें गुण स्थान में, है ना। वो तो वहां से उसका प्रारंभ कह सकते हैं, वो साक्षात शुद्ध निश्चय वाला शुद्ध उपयोग कहा जाएगा, है ना। नए विचार चल रहा है ना, तो ये नए विचार की बात है। पहले तो क्या कह दिया था? अशुभ उपयोग, तारतम्य रूप से अशुभ उपयोग कहाँ तक बता दिया था? पहले से 12वें तक में, है ना। फिर उसके बाद शुभोपयोग बताया, और वो शुभोपयोग कौन सा? शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग बताया, तो वो बताया 4, 5वें और 6वें गुण स्थान में। फिर बताया 7वें से लेकर 12वें तक में एक देश शुद्ध निश्चय का विषय। क्यों? क्योंकि ये जो दशा है ना, ये दशा अंतरात्मा के अंतर्गत ही आती है, और अंतरात्मा जो है वो एक देश शुद्ध निश्चय नए रूप ही परिणति। समझ में आया? परमात्मा साक्षात शुद्ध निश्चय नय का की अभिव्यक्ति है, लेकिन अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा तो एक देश शुद्ध निश्चय नय के अंतर में गर्भित की जाने वाली परिणति ही कही जाती है। और बहिरात्मा नीचे के तीनों कहलाते हैं, है ना। पहले 3 गुण स्थान जो है वो बहिरात्मा कहलाते हैं, तो बहिरात्मा दशा हो गई अशुद्ध निश्चय की, है ना। पूरी पूरी खरेखर अशुद्ध निश्चय। फिर 4 से लेकर 12वें तक एक देश शुद्ध निश्चय। अब उस एक देश शुद्ध निश्चय में भी शुरू के 3 गुण स्थान 4, 5वें, 6वें को शुभोपयोगी बताया, मतलब शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोगी बताया। और 7वें से लेकर 12वें तक के गुण स्थानों को क्या कहा? एक देश शुद्ध निश्चय नए वाले शुद्धोपयोगी। और उस शुद्धोपयोग को भी 3 भागों में बांट दिया, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, और विषय भी मुश्किल और कठिन लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह के अभ्यास करने की गुणस्थान आदि आपने पढ़े होंगे तो वहां पर ये चर्चाएं आती हैं, है ना। लेकिन अन्यत्र हम लोगों को किस तरह का एक रस चढ़ गया ना कि वो विशुद्ध अध्यात्म बताओ, विशुद्ध अध्यात्म, इस तरह का हमको एक भाव आता है, और हम फिर आगम को गौण करने लगते हैं। लेकिन ये जब आगमार्थ नयार्थ किए जाते हैं, तो इनसे उस अध्यात्म में जो हमने सुना है ना, वो विषय की फिनिशिंग होती है, वो क्लियर होता है। इसलिए इस विषय को भली भांति समझना, निर्णय करना, और इसका बारंबार चिंतन करना, है ना, ये चिंतन करना, दोहराना, ये सब चीजें हमें करना जरूरी है। हम यहाँ 40-45 मिनट का स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी चिंतन धारा में ये चीजें चलें, और फिर हम हमारी परिणति को भी उस अनुसार बनाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सातिशय पुण्य का बंध होता है, मोह मंद होता है ना। जब यही चिंतन धारा हमारी चलती है, और जब वो मोह मंद होता है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वो मंद होता होता मोह, जब मोह का अनुदय हो जाएगा, तो मोह के अनुदय का नाम ही क्या है? वो ही सम्यक दर्शन है ना। तो इसीलिए स्वाध्याय को जो सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, वो हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सुना, पढ़ा और रख दिया, हमारी चिंतन धारा से ही बाहर हो गया। यदि वो चीज चिंतन धारा से बाहर चली गई, तो फिर स्वाध्याय करने के वास्तव में हमें जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए था, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता, और हम यही रोना रोएंगे फिर कि वो बात समझ में नहीं आती, बहुत कठिन पड़ती है, बहुत मुश्किल है ना। चीजों को आसान बनाया जाए। अरे आचार्यों ने तो आसान करके ही लिखी है ना। फिर उसे भी आसान कर दिया हिंदी में अनुवाद करने वाले जो और विद्वत गण हुए उन लोगों ने। अब और उसको भी हम आसानी से यथा योग्य समझने का प्रयास करते हैं। अब और कहाँ तक लेकर जाएं? फिर हम और आसान बनाने के चक्कर में मूल विषय से ही समझौता कर जाते हैं। इसलिए अत्यधिक आसान बनाने के आग्रह रखना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? कहाँ तक आ गए अपन? समय अपना हो गया है, 2-5 मिनट में ये पूरा पैराग्राफ कर लेता हूँ। मैं विवक्षा से जो विचार है वो पैराग्राफ पूरा करता हूँ, फिर कुछ शंकाएं उठाई हैं इसी में से, उनकी शंकाओं की चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना? 3 भंग हम कर रहे थे, बंद, बंद विच्छेद के त्रिभंग, है ना। बंद विच्छेद की त्रिभंगी, पहले भंग में पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान, दूसरे भंग में चौथा, पांचवा, छठवां गुण स्थान, और तीसरे भंग में 7वें से लेके 12वां गुण स्थान, मतलब 6 गुण स्थान। और इस तीसरे भंग में क्या कहा? एक देश शुद्ध निश्चय नए रूप शुद्धोपयोग,
और उस शुद्धोपयोग को 3 भागों में बांटा, जघन्य शुद्धोपयोग, मध्यम शुद्धोपयोग, उत्कृष्ट शुद्धोपयोग। 7वां गुणस्थान जघन्य शुद्धोपयोग, श्रेणी चढ़ने वाले गुणस्थान 8वें 9वें 10वें मध्यम शुद्धोपयोग, और 11वां 12वां गुणस्थान पूर्ण वीतरागता वाले, ये क्या है, ये उत्कृष्ट शुद्धोपयोग। इस तरह से भावों का कथन किया, किन गुणस्थानों में किन भावों की प्रचुरता। पहले 3 में मंद होता हुआ अशुभ उपयोग, है ना, पहले में सबसे ज्यादा अशुभ उपयोग, दूसरे में और मंद होता हुआ, तीसरे में और मंद होता हुआ, चौथे से लेकर 6वें में यहाँ भी अशुभ उपयोग रहता है ना, लेकिन उसको गिना नहीं, बल्कि यहाँ पर शुभोपयोग को जिक्र किया। और वो शुभोपयोग भी कैसा, कहते हैं वृद्धिंगत होता हुआ, वृद्धिंगत होता हुआ, और साथ में शुद्धोपयोग का साधक, कैसा, शुद्धोपयोग का साधक शुभोपयोग, और 6वें से 7वें से लेकर 12वें तक में शुद्धोपयोग, ठीक है ना, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य शुद्धोपयोग। इस तरह से कहते हैं कि वहां मिथ्या दृष्टि यानी प्रथम गुण स्थान में तो संवर नहीं होता, ठीक है ना। अब पूरी प्रकृतियों का विभाजन करेंगे, किस गुण स्थान में किन किन प्रकृतियों का संवर होता है ना, उसका विभाजन कर रहे हैं। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तो संवर नहीं होता। यदि आपको लगता है पूजा पाठ उपासना करके संवर हो रहा हो, तो नहीं होता, नहीं होता। बस इतना हो जाता है कि अप्रशस्त कुछ बंधने वाली प्रकृतियों की जगह प्रशस्त बंधने लगती है, लेकिन घातीय कर्म की अप्रशस्त तो बंधी नहीं है ना, इसलिए वो कहते हैं संवर नहीं होता। वो संवर नहीं है, जब तक मिथ्यात्व ना जाए तब तक संवर नहीं है। आप में तो सभी प्रकृतियों को बांधने की लायकात पड़ी हुई है। फिर कहते हैं सासाधन आदि गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति, दूसरे में 25 और तीसरे में 0, इस तरह से, और चौथे में 10। मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान में सासाधन आदि, मतलब फिर आगे जो 41 प्रकृतियों का विच्छेद होता है ना, कि मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के उदय में बनने वाली कितनी, 16, ठीक है ना। हालांकि मिथ्या दृष्टि के तो सभी बनती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मिथ्यात्व से बनने वाली, मिथ्यात्व संबंधी जो होती है ना, तो वो कहते हैं मिथ्यात्व संबंधी 16 और दूसरे में 25, है ना। मतलब कषायों के कुछ कुछ प्रकृतियां कषायों के सद्भाव में बनती हैं, है ना। अनंतानुबंधी चतुष्क, है ना, ये अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव, और अपना क्या बचा, अनंतानुबंधी चतुष्क। फिर इसके बाद मिथ्या दर्शन की अवस्था में बनने वाली 16 और 25, जो 41 प्रकृतियां पूरी गिनी जाती हैं, वो 41 प्रकृतियों का अभी मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, है ना। क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी संबंधी, फिर और भी कुछ कुछ रहती हैं, है ना। घातीय कर्मों की, अघातीय कर्मों की, कौन कौन सी प्रकृतियों का वहां पर बंद होता है, ये आपको वाला पद पढ़ते हैं ना, प्रथम नरक बिन शटभु ज्योतिषवान भवन षण नारी, है ना। थावर विकलत त्रय में नाही उपजत सम्यक धारी, ये वाला जो पूरा पद है छेड़ाला का, इसमें उन पूरी 41 प्रकृतियों का जिक्र किया गया है ना। जो 41 प्रकृतियां अवृत सम्यक दृष्टि के नहीं बनती, उनमें फिर हमने जब छेड़ाला का स्वाध्याय किया था द्रव्य संग्रह के पूर्व, तो हमने उनका अलग अलग उल्लेख भी किया था, है ना। अभी वो पूरा स्पष्ट स्मरण में नहीं आता है, अपनी स्मरण शक्ति अब इतनी रह नहीं गई है कि थोड़ा सा यदि टेका ना लगाएं तो चीजें पूरी याद नहीं आती। तो वहां पर सब स्पष्ट दिया गया है कि मिथ्यात्व के सद्भाव में बनने वाली, अनंतानुबंधी के सद्भाव में बनने वाली, है ना, इस तरह से पूरी प्रकृतियों का वहां पर उल्लेख किया गया है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सासाधन आदि गुण स्थानों में क्या होता है, 41 प्रकृतियां जो जाती हैं उनका यहाँ पर बताया। फिर कहते हैं चौथे में, चौथा जब जाता है, चौथे में बनने वाली कितनी होती है, जब चौथा रहता है अविरत अवस्था रहती है तो कहती है 10 बनती है ना। जब आप 5वें में चले जाते हैं तो वो 10 भी चली जाती हैं। फिर जब 5वां रहता है तो 4 और बनती हैं जो 5वें के काल में बनती हैं। जब 5वां गुण स्थान चला जाता है, मतलब आप आगे के गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, तो वो 4 प्रकृतियां बनना भी बंद हो जाती हैं। फिर 6ठे गुण स्थान में 6 विशेष प्रकृतियां जो बनने वाली रहती हैं, जब आप 7वें में आ जाते हैं तो वो 6 प्रकृतियां बनना बंद हो जाती हैं।
फिर 7वें में एक प्रकृति बनती है ना। जब आप 8वें में आ जाते हैं तो वो चली जाती है। 8वें में 2 बनती हैं, 30 बनती हैं और 4 बनती हैं। इस तरह से 3 विभाग किए, है ना। 2, 30 और 4 ये जो प्रकृतियां बनती हैं, वो जब आप 9वें में आ जाते हैं तो उनका अभाव होता है। 9वें में 5 बनती हैं, 10वें में 16, है ना, और सहयोग केवली यानी 13वें में एक प्रकृति। इन सब की बंध विच्युति होती है। मतलब जैसे जैसे आप गुण स्थान आगे बढ़ते जाते हैं, अमुक अमुक इतनी इतनी प्रकृतियों की बंध विच्युति होती चली जाती है। अभी मैं उन सबको गुण स्थान से निकाल कर आपके सामने विषय प्रस्तुत भी करूं तो भी आपको याद नहीं रह पाएगा, है ना। इसलिए हम मोटे मोटे तौर पर संख्याओं को याद रखें, है ना, कि अवरत सम्यक दृष्टि यदि हुआ तो 41 गई। फिर अवरति में 10 की बंध विच्युति हुई चौथे गुण स्थान में। फिर 5वें गुण स्थान में कितनी 4 प्रकृतियों की, 5वें में 4 की हुई, 6वें में 6 की हुई, 7वें में 1 की हुई। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 13वें में फिर 1 की हुई। ऐसी प्रकृतियों की बंध विच्युति होती जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कर्णानुयोग का विषय आया तो जब कर्णानुयोग का विषय आए और वो भी रात के समय में आए तो विषय और कठिन हमें जटिल लगने लगता है। खैर जितना समझ में आए उतना समझना। इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना। मतलब जैसे जैसे नीचे नीचे के गुण स्थानों की बंध विच्युति होती जाती है उतने उतने कर्मों का क्या होता है, संवरण होता जाता है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, संवर इस तरह से वृद्धिंगत होता है। मूल बात इतनी है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में एक भी प्रकृति का संवर नहीं है ना। संवरण के लिए आपको क्या जरूरी है, मिथ्यात्व का जाना। और मिथ्यात्व से कोई कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि यदि जीव हो तो वो सोचे कि वो अनादि मिथ्या दृष्टि साधन में चला जाए, है ना, या फिर वो अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व में चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसे अवरत में ही जाना पड़ेगा, अवरत सम्यक दृष्टि नाम के चौथे में ही जाना पड़ेगा। इसलिए मिथ्यात्व का अभाव करना संवरण के लिए बहुत जरूरी है। मिथ्यात्व का उपशमन हो, या तो उपशम सम्यक दृष्टि हो या छायक सम्यक दृष्टि हो। हालांकि इनका भी क्रम होता है, पहले औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, फिर छायोपशमिक होता है, फिर छायक होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर सम्यक दर्शन होना, मिथ्यात्व का अभाव करना ये जरूरी है। तभी हम संवर को प्राप्त कर सकते हैं। और जब संवर होगा तभी निर्जरा होगी, और जब संवर निर्जरा दोनों होंगे तभी मुक्ति श्री की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से इस विषय को हमको भली भांति समझना चाहिए और संवर की भावना भाना चाहिए। और संवर की भावना बिना शुद्धात्मा की भावना के संभव नहीं है। इसलिए प्रथम शुद्धात्मा की भावना भाना, यानी मैं कौन हूँ, संसार शरीर भोगों की रुचि का कम होना और शुद्धात्म तत्व रूप अपने को अनुभवना, ये दोनों चीजें वास्तव में अलग अलग कथनों में आती हैं लेकिन एक ही है। जब हम अपने को शुद्धात्म स्वरूप पाते हैं, इसका मतलब हम अपने को संसार शरीर भोगों रूप नहीं देखते, नहीं भाते। और जब हम अपने आप को उस रूप नहीं भाते तो जो हम वाकई में है, जो हमारी सत्ता है, हम उस रूप अपने आप को अनुभव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ये संवर निर्जरा आदि की जो यथा योग्य होने योग्य दशा है वो सहज ही परिणत होती है। तो ऐसे हम शुद्धात्म तत्व के अवलंबन के माध्यम से मोक्ष मार्गी बने, इस भावना के साथ अभी विषय को पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे अपनी यथा समय करेंगे। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।